लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सीट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो गया, लेकिन अपने पीछे एक विवाद भी छोड़ गया। ये विवाद जुड़ा है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दी गई सीट से। इन तस्वीरों में राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं। इसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों सदनों में विपक्ष के नेता की सीट पहली पंक्ति में होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 5वीं पंक्ति में सीट दी गई। ये केवल राहुल जी या विपक्ष के नेता का अपमान नहीं, बल्कि भारत के लोगों का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो समारोह में शरीक नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब इसे मुद्दा बना लिया है। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है, क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लाल किले पर होने वाले इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोहों में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था। हालांकि रक्षा मंत्रालय की सफाई को कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिल सकी थी कि उसके नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा मिल सके। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। एनसीपी अजीत गुट के प्रमुख अजीत पवार ने संकेत दिया है कि वो बारामती विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बारामती विधानसभा सीट से अजीत पवार के बेटे जय पवार को लड़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता चाहते हैं और संसदीय बोर्ड ऐसा फैसला करता है तो जय पवार को बारामती से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। साथ ही महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि हमने सकारात्मक तरीके से चर्चा की है, हर सीट पर हमारी पकड़ मजबूत है। चर्चा हो रही है, इनफॉर्मल या फॉर्मल शुरू हुई है? हाँ, मेरी एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र जी की 2-3 दफा हुई है, लेकिन अभी हमें हमारे की बाकी भी जो घटक पक्ष है, जो साथी है एनडीए के या यहाँ के महायुति के, उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी। हम तीनों भी ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने की हमारी कोशिश है, तो हम बैठकर उसमें से रास्ता निकालेंगे ना। हमें मालूम है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में किसका होल्ड ज्यादा है, किसमें किसका होल्ड कम है, ऐसा मिलके हम बात ये करें, क्योंकि यही पहला चुनाव नहीं, आज तक मैंने इतने ही चुनाव महाराष्ट्र में किए हैं। महाविकास आघाड़ी के साथ मेरा बहुत दफा नेगोशिएशन हुआ है, पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए,
विधान परिषद के लिए। मुझे इसके बारे में, मुझे और हमारे बाकी भी साथी है, उनको इसके बारे में आदत है। अभी मैं महाराष्ट्र में पूरे जनसम्मान यात्रा के माध्यम से सभी जगह जाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बारे में मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड देखेंगे क्या होगा। गजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत का नया दौर दोहा में शुरू हो गया है। इस बैठक में इजरायल, अमेरिका और मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। कतर के पीएम भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि हमास ने बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिका को उम्मीद है कि अगर सीज फायर डील हो जाती है तो ईरान इजरायल पर हमला करने का फैसला टाल देगा। गजा में इजरायल के हमलों में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारी संवाददाता कादम्बनी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। क्या इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम होगा? क्या ईरान का जो हमला इजरायल पर होने वाला है वो टल जाएगा? असल में ये सवाल इसलिए क्योंकि दोहा में एक बार फिर से युद्ध विराम के लिए बातचीत शुरू हो गई है। इस बैठक में इजरायल, अमेरिका और मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुख मौजूद हैं। मोसाद के डेविड बानिया, CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स, इजिप्ट इंटेलिजेंस के चीफ अब्बास कमल, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इस क्लोज डोर निगोशिएशन में इस बैठक में मौजूद है। हमास ने कहा है कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन उनकी निगोशिएटिंग टीम जो है वो दोहा में मौजूद है और इस बैठक के बाद उनको जानकारी दी जाएगी। इस बैठक के बारे में उनसे बातचीत की जाएगी। इजराइल की टीम का कहना है कि बातचीत के लिए दोहा आने से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी बैठक हुई और इस बार कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर उनको ज्यादा निगोशिएट करने के लिए या फिर एक युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए ज्यादा उनको छूट मिली है। अमेरिका को उम्मीद है कि अगर युद्ध विराम हो जाता है तो ईरान का हमला इजराइल पर जो कहा है ईरान ने करेगा वो टल सकता है और पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध से बच सकता है। लेकिन मामला जो अटक रहा है वो ये कि गाजा में इजरायली सेना अभी भी मौजूद है। जब बातचीत हो रही है उस वक्त भी वहां पर इजरायली सेना जो है हमले कर रही है। गाजा से भी रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के नॉर्थ से भी हिजबुल्लाह जो है वो रॉकेट दाग रहा है। बंधकों को कैसे लौटाना है, किस तरह से सीक्वेंसी होंगी, उस पर बातचीत थोड़ी अटक रही है। और युद्ध के बाद इजराइल या अमेरिका की कोई भूमिका न हो, इस पर भी बातचीत कुछ अटक रही है। लेकिन इस लड़ाई को करीब 10 महीने हो चुके हैं। 115 बंधक अभी भी हमास के पास मौजूद हैं। तो कैसे उनको छुड़ाया जाए और कैसे बड़े युद्ध से बचा जाए, ये जो है सबसे प्रमुख चिंताएं हैं और बातचीत इसलिए युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर से दोहा में शुरू हो गई है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।